हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डे 6 के लेक्चर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, यूएनओ क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या है, आईएलओ क्या है, इन सब के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इस लेक्चर से पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस पे ऑलरेडी 5 डे के लेक्चर्स को, जिसमें हमने पिछले चैप्टर्स को ऊपर चर्चा कर चुकी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को डाल दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लाइक फॉलो शेयर को छोड़िए। बस अपना उद्देश्य आपकी बार 90 पार, आप समर्थन बनाए रखिए, हम आपको फुल मेहनत करके देंगे और आपका जो लक्ष्य है उसको साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि हमारा चैप्टर 4 है, कौन सा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 4 है। और अभी हमारे और एक दो चैप्टर बच रहे हैं, इसके बाद हमारे फर्स्ट टर्म की मिड टर्म की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम डे बाय डे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे हिस्ट्री की क्लासेस, पॉल साइंस की क्लासेस एंड जियोग्राफी की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट क्वालिफाइड टीचर आईआईटीएन द्वारा आपको क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। उससे पहले वो अलग विषय, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें विभिन्न कार्यों के द्वारा पड़ती है। लाइक हम स्कूलों में, हम विद्यार्थी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। क्या बनाते हैं हम, भाईचारा किस लिए बढ़ाते हैं, यारी दोस्ती किस लिए बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी मदद करें। कभी हमारे कुछ बहस हो जाए तो उसमें हमें समर्थन करें, कभी हम समस्या में पड़ जाएं तो समस्या को दूर करें। तो इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता पड़ती है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, और काफी सारे यूनिसेफ है, यूनाइटेड है, और काफी सारे हैं। तो हम इन्हें किससे बनाते हैं, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए। मतलब जो भी विवाद हैं, जैसे कुछ सदस्य देश हैं, इंडिया पाकिस्तान है, तो इनको शांतिपूर्ण तरीके से बिना बल का प्रयोग करे हुए आपस के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सदस्य हैं, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बातों से निपटाया जा सके। और बात करें युद्धों की रोकथाम के लिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है कि हम युद्ध ना करें, समझ रहे हैं। युद्धों की रोकथाम के लिए हमें बहुत ज्यादा सहायक है। आर्थिक विकास के लिए हमें हम जैसे हम अपने दक्षिण एशिया में काफी देशों का भला करते हैं, आर्थिक विकास में मदद करते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश के लिए आर्थिक विकास में मदद किया है, हमने पूरब की ओर देखो नीतियां बनाई हैं, ऐसे काफी सारे साफ्ता बनाया है जिसमें मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई है, और जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कम किया गया। तो ऐसे क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए इसमें उन्नति हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं तो इसमें काफी सारे देश मिल जाते हैं, और जो सदस्य देश होते हैं इनके बीच में क्या हो जाता है, सहयोग बढ़ जाता है, दोस्ती बढ़ जाती है, और आपस में ये लड़ाई नहीं करते, आपस में इनमें युद्ध नहीं होता। और बात करें ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक समस्या है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे इंडिया की समस्या नहीं है, सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है, ये पूरे वैश्विक पटल पे पूरे विश्व की समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हम आसानी से निपट सकते हैं, हम नई नई नीतियां ला सकते हैं, नए नए सुझाव दे सकते हैं। इससे एक देश से नहीं हो पाएगा, इससे क्या होना पड़ेगा, सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होंगे तभी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन पाएगा। और बात करें महामारी और प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आपको पता ही कि 2020 में के स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरी दुनिया, हमारा देश भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझती है। किससे जूझती है, कोरोना महामारी से। इसमें कैसे भारत ने इसमें कुछ किया नहीं, इसमें पूरा विश्व एक साथ होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, और आज हम कोरोना के ऊपर क्या कर पाए, उस महामारी के ऊपर क्या कर पाए, विजय प्राप्त कर पाए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक पटल पे, विश्व के स्तर पे महामारी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी से क्या हो सके, निपटाया जा सके। और अगर हम बात करें यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बात करें यूएनओ की, तो देखिए कि प्रथम वर्ल्ड वॉर होता है। प्रथम वर्ल्ड वॉर कब होता है, कब होता है गाइस, प्रथम वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर के 1918 तक, और इसमें काफी नुकसान होता है, काफी विश्व में हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो इसी नुकसान को कम करने के लिए हमने एक संगठन बनाया। क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और वो इसलिए बनाते हैं ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हम बनाते हैं लीग ऑफ नेशन ताकि सेकेंड
वर्ल्ड वॉर हमें देखने को ना मिले, लेकिन हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 39 से लेकर 45 तक पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ रहा था, जिसमें दो राष्ट्र बटे हुए थे, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। आप देखते हैं कि जापान के ऊपर परमाणु बम फेंका गया, अमेरिका के द्वारा बम फेंका गया, और वहां के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 9 अगस्त को बम फेंका गया, और वो काफी नुकसान देखने को पड़ा। यूरोप में भी नुकसान हुआ, जापान में भी नुकसान हुआ, काफी पूरे विश्व को हमें नुकसान देखने को मिला। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रथम वर्ल्ड वॉर को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस को बनाया। लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला। सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला तो हमने क्या कहा कि पूरी तरह से असफल है। उसके बाद हमने लीग ऑफ नेशंस को अपग्रेड करके, कुछ चेंजेस, बदलाव ला करके हमने यूएनओ की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और यूएनओ की स्थापना 50 देश करते हैं, और इसमें हमारा भारत भी यूएनओ के संस्थापक देशों में आता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। कितने देश हैं? और अगर यूएनओ की कोई बात नहीं मानता है, कोई सदस्य देश इसकी बात नहीं मानता है, तो यूएनओ क्या करता है? उसका पूरी तरह से बहिष्कार करता है। जैसे कि चाइना बात नहीं मान रहा यूएनओ की, एग्जाम्पल भारत बात नहीं मान रहा, एग्जाम्पल पाकिस्तान बात नहीं मान रहा, तो यूएनओ क्या करेगा? और जो काफी सदस्य देश हैं वो मिलकर क्या करेंगे? उसका बहिष्कार करेंगे, उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे, उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसके साथ कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या देखने को मिलता है? हमें पूरी तरह से विरोध देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी हमें जरूरत क्यों है, तो किसी भी संगठन की हमें जरूरत किससे पड़ती है? चाहे WHO हो, चाहे ILO हो, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, या हमें क्यों, ये हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम शांतिपूर्ण तरीके से, किस लिए? शांतिपूर्ण तरीके से विश्व में रह सकें, भाईचारा को बढ़ावा दे सकें, सहयोग को बढ़ावा दे सकें, आर्थिक समझौता कर सकें, आर्थिक विकास कर सकें, राजनीतिक विकास कर सकें। ये क्या होते हैं? एक उद्देश्य होते हैं, ये कार्य होते हैं। क्या होते हैं? एक कार्य होते हैं किसी ना किसी संगठन के। यूएनओ के अगर कार्य के बारे में आ जाए तो आप लिख सकते हो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, युद्धों की रोकथाम के लिए हमने यूएनओ को बनाया, आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए हमने क्या बनाया? यूएनओ को बनाया। और अगर बात करें इसके प्रमुख अंग कौन से हैं, इसके अंगों की बात करें तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? और ये यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग है और सबसे शक्तिशाली अंग है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखता है। क्या करता है? सदस्य देशों की सुरक्षा पे बात करता है, समझौता पे बात करता है, बहिष्कार करना होता है तो उसका बहिष्कार करता है। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं। बात करें तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जो क्या है? परमाणु संपन्न है और जिनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। और बात करें 10, तो 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, और भारत भी पिछले 8 बार से इसका अस्थायी सदस्य है। और इसके अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य का चुनाव हर 2 साल में होता है। कितने साल में? हर 2 साल में होता है। और हम पिछले 8 बार से अस्थायी सदस्य हैं, और भारत भी सुरक्षा परिषद का पूर्ण दावेदार है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सुरक्षा परिषद के लिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, किस तरह बन सकते हैं? तो उसके लिए हमें उभरती हुई शक्ति होनी चाहिए, बड़ा आकार होना चाहिए देश का, लोकतांत्रिक स्थायी रूप से रहना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इन कारणों से आप यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, स्थायी सदस्यता मिल सकती है। लेकिन ये जो चाइना है, ये हमारा भरपूर विरोध करता है और भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता लेने नहीं देता, और वीटो शक्ति का क्या कर लेता है? प्रयोग कर लेता है। बात करेंगे दूसरा सचिवालय है, जो बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह काम करता है। यह महासभा है, बजट पारित करती है, क्या करना है क्या नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अगर विवादों को निपटाने का काम होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करके 2 देशों के मध्य युद्धों को रोकने के लिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थितियों को उन्नति करता है। न्यासिता परिषद है, जो कि 1994 से क्या है? 1994 से इसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। और अगर इसकी एजेंसियों की बात करें तो इसकी एजेंसियों में WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कॉर्पोरेशन, यूनिसेफ है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, UNHCR,
ILO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये स्वास्थ्य को विश्व में स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है, ये एजुकेशन और विज्ञान के ऊपर काम कर रहा है, ये विद्यार्थियों के ऊपर काम कर रहा है, महिला बल पे काम कर रहा है, ये डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, पर्यावरण मुद्दे पे काम कर रहा है, ये श्रमिकों के ऊपर काम कर रहा है, ये व्यापार के ऊपर काम कर रहा है। तो जितने भी एजेंसियां बनी हुई हैं सबके क्या है? कार्य डिवाइड हो चुके हैं, सब अपने अपने काम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बात करें यूएन एक ध्रुवीय विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? तो बात करें ये शांति को स्थापित कर रहा है। इसके काफी सदस्य देश है, 193 सदस्य देश है जो इसकी बातों को मानते हैं, इसकी बातें बाध्य हो जाती है सदस्य देशों के ऊपर। एक लोकतंत्र का गठन किया इसने, आतंकवाद की समाप्ति के लिए इसने काफी सारी नीतियां बनाई हैं। ये सारे काम हमारे यूएनए कर रहा है और ये सारे संगठन है। और आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। और हम आगे बात करेंगे D7 में, अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, काफी इनकी फुल फॉर्म्स आ सकती हैं। ये आ सकता है मुख्य अंक कौन कौन से इनके बारे में बताइए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं, स्थापना आ सकती है। ये काफी सारे क्वेश्चन है, हमने इसमें काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। और इसके नोट्स के लिए आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारे डे बाय डे लेक्चर देखने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम डे बाय डे फुल एनर्जी के साथ, फुल लगन के साथ, फुल मेहनत के साथ आपको क्या कर सकें? डे बाय डे लेक्चर प्रोवाइड करा सकें और आपके एग्जाम में आपकी बार 90 पार का सपने को साकार कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये काम आपका कंपल्सरी डेली, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे।